Hello bachcho, let's discuss this question. In a species, the weight of a newborn ranges from 2 to 5 kg. 97% of the newborn with average weight between 3 to 3.3 kg survive, whereas 99% of the infants born with weights between 2 to 2.5 or 4 to 4.5 to 5 kg die. Which type of selection process is taking place? A. Cyclical selection, B. Directional selection, C. Stabilizing selection या D. Disruptive selection. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके नेचुरल सिलेक्शन के कुछ टाइप्स को समझना। आपके एनसीईआरटी में टोटली 3 टाइप्स कवर्ड है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक फोर्थ टाइप भी दिया गया है, तो हम चारों को एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं। पहला आपको पता है कि डायरेक्शनल सिलेक्शन है। तो डायरेक्शनल सिलेक्शन में क्या होता है, आपका जो मीन वैल्यू है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है। मीन वैल्यू मूव्स इन वन डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है, अगर हम मान ले कि ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, वाई एक्सिस पर हमारा है नंबर ऑफ इंडिविजुअल और एक्स एक्सिस में कोई भी वैल्यू है। जैसे इस केस में अगर हम बात करें तो एज नहीं, वेट ले लेते हैं। बेसिकली एक्स एक्सिस में जो भी वेरिएबल वैल्यू है वो एक्स एक्सिस में आएगा। अभी अगर हम मान ले कि ओरिजिनली जो हमारा ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का लगता है, तो फिर जब डायरेक्शनल सिलेक्शन होगा तब क्या होगा, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। आप देख सकते हैं अभी इसका जो मीन है वो यहाँ बीच में है, लेकिन जब डायरेक्शनल होगा वो कुछ इस तरीके के भी बन सकते हैं, मतलब एक डायरेक्शन में मूव कर गया। अभी अगर हम नेक्स्ट टाइप ऑफ सिलेक्शन को देखें, तो वो है आपका स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में क्या होता है कि आपका पीक और ऊंचा होता है, पीक बिकम्स हायर। मतलब अभी हमने देखा कि इस ग्राफ के बीचों बीच मीन है, तो जब स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन होगा यही बीच में ही आपका ये वैल्यू रहेगा, लेकिन साइड वाले और छोटे हो जाएंगे और बीच वाला और भी ऊंचा हो जाएगा, कुछ इस तरीके का। तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में आपको ऐसा दिखता है। अगर हम सी देखें, सी में है बेसिकली आपका डिसरप्टिव सिलेक्शन। डिसरप्टिव सिलेक्शन में क्या होता है, दो ग्रुप में स्प्लिट हो जाती है, स्प्लिट्स इनटू टू मीन्स। ये एक ही जो पहले था ना मीन, वो दोनों ही डायरेक्शन में से स्प्लिट हो जाएगी, कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको दिखने को मिलेगा। बीच में नहीं रहेगा, एक ग्रुप कम की ओर जाएगा, एक ग्रुप ज्यादा की ओर जाएगा। तो ये तीनों आपके एनसीईआरटी में है, लेकिन एक चौथा टाइप है जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है लेकिन यहाँ पर है। साइक्लिकल में क्या होता है, डायरेक्शनल होती है, कुछ देर के बाद फिर उल्टा डायरेक्शन में चलता है। मूव पीक मूव्स इन वन डायरेक्शन, बट क्योंकि कुछ फ्लक्चुएशंस हो जाती है, बट ड्यू टू फ्लक्चुएशंस moves in opposite direction, इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर पहली बार जो पीक है वो थोड़ा राइट की ओर मूव किया, फिर कुछ टाइम के बाद क्या होता है, यही पीक वापस लेफ्ट की ओर ऐसे मूव करने लगेगा। तो इसी को हम कहते हैं साइक्लिकल सिलेक्शन। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि वेट ऑफ न्यूबॉर्न रेंज करता है 2 से लेके 5 केजी तक। तो हम अगर यहाँ पर मान ले कि ये 2 केजी है और ये 5 केजी है। अभी कहा गया है कि 97% ऑफ न्यूबॉर्न विथ एवरेज वेट बिटवीन 3 to 3.3 केजी सर्वाइव। तो हम मान लेते कि यहाँ कहीं पर आपका 3.5 केजी है, whereas 99% of the infants born with weights between 2 to 2.5 or 4.5 to 5 kg die. तो which type of selection process is taking place? अगर आप देखो एक्सट्रीम्स में डेथ हो रही है, एक्सट्रीम्स में क्या हो रहा है, डेथ हो रहा है, मतलब 2 से लेके 2.5 kg, मतलब इतना, ये एक एक्सट्रीम है 2 से लेके 2.5 kg, और 4.5 से लेके 5 kg ये भी एक एक्सट्रीम है। तो एक्सट्रीम्स में डेथ इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, वहां पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिक्रीज होगी, वहां पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डिक्रीज करने लगेगी। और
जो बीच में है आप क्लियरली देख सकते हो, कहा गया है कि 97% ऑफ न्यूबॉर्न विद एवरेज वेट बिटवीन 3 to 3.3 kg सर्वाइव, मतलब मीन जो है उसमें डेथ रेट बहुत ही कम है, केवल 3% का डेथ रेट है। तो वहां पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या होगी, वहां पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज होगी फर्स्ट, और एक्सट्रीम्स में डिक्रीज होगी। तो अगर ये इनिशियली हमारा ग्राफ था, अगर हम कुछ देर बाद इसकी ग्राफ को ड्रॉ करें तो आप देख सकते हो क्या हो रहा है, एक्सट्रीम्स में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स घट रही है, तो ये और भी नीचे जा रहा है, और मीन में डेथ रेट घट रही है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ रहा है। तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर क्या हो रहा है, बीच में पीक ऐसा हाई हो रहा है। तो ये कौन सा टाइप ऑफ सिलेक्शन है, आप क्लियरली देख सकते हो, ये एकदम टोटली मैच कर रहा है आपके स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन वाले ग्राफ में, जहां पर मीन वैल्यू की पीक जो है वो हायर हो जाती है, मीन वैल्यू की जो पीक है वो हायर हो जाती है। तो इसीलिए अगर हम अभी ऑप्शंस को वापस से देखें, ए ऑप्शन कह रहा है साइक्लिकल सिलेक्शन, बिल्कुल गलत। बी डायरेक्शनल सिलेक्शन, नहीं। सी स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, ये बिल्कुल सही है। डी डिसरप्टिव सिलेक्शन, ये गलत है। So the correct option to this question is option C, stabilizing selection. Hope you have understood it well. All the best.